नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 16 के बारे में, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। वर्तमान में यह भाग जो है उस पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे इसमें बदलाव ये किया गया है कि आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, इनसे संबंधित सीटों का आरक्षण किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन किया गया है, जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि लोकसभा में जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था, उसको तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन लोकसभा में जो आंग्ल समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है वो अगर कम है, तो वो क्या कर सकता था, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के जो ये सीटें आरक्षित थी, उनके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अनुच्छेद 331 अब एक प्रकार से शून्य हो गया है। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 332 में विधानसभा के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। और अनुच्छेद 333 में विधानसभा के अंतर्गत आंग्ल समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसके अंतर्गत अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो एक सदस्य को क्या कर सकता था, मनोनीत कर सकता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अब अनुच्छेद 333 को भी एक तरह से शून्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि अब विधानसभा में जो एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण का व्यवस्था किया गया, उसके समय को तो बढ़ा दिया गया पुनः 10 वर्ष के लिए, अर्थात लगभग 25 जनवरी 2000 क्या बोलते हैं, कब तक का है, 25 जनवरी 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 10 वर्ष के लिए। लेकिन आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था विधानसभा में, जो राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता था, उसके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया, और इस प्रकार से वो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बहुत से परीक्षाओं में अब जो प्रश्न बनेंगे, उसमें आपको भ्रमित करने के लिए जानबूझ के इस तरह के प्रश्न रखे जाएंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह से जो आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और ये समाप्त किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा। और जो अनुच्छेद 334 है, उसके अंतर्गत जो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में एससी एसटी का जो आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया, वो 7वीं बार बढ़ाया गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना बनती है। तो ये भाग 16 है, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। वो वर्ग है एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय समुदाय। तो अब आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होता था लोकसभा के अंतर्गत, विधानसभा के अंतर्गत, जिसमें लोकसभा में 2
सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था और विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करता था, वो अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि एससी और एसटी के कार्यकाल को 10 वर्ष के लिए, यानी उनके आरक्षण को, जो लोकसभा में या विधानसभा में उनके सीटों का आरक्षण है, वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था और अब उसे पुनः बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मुझे लगा कि यह वीडियो आपके लिए हो सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से लाभदायक साबित हो, इसलिए मैंने इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।